लोग करते हैं बरेली के लिए। बिल्कुल। बरेली में एक हेमकांड हत्याकांड हुआ था। हेमलता जी, माफी चाहता हूँ, हेमलता हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा। उसमें एक नया मोड़ आया है, जो कि पति के बयानों से जो गुत्थी जो है उस हत्याकांड की वो उलझ रही है। वो पूरा मामला क्या है, एक बार सर वो स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, देखिए एक मर्डर हुआ बरेली में, और ये जो मर्डर है इसमें कई तरीके की चीजें थी। इसमें पति जीवित बच गया, पत्नी की मृत्यु हो गई। पति ने ऐसा कहा कि मैं और मेरी वाइफ हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हमें बदमाशों ने घेरा, लूटपाट का प्रयास किया, पत्नी ने विरोध किया, पत्नी को गोली मार दी, मेरे को केवल पिटाई हुई, मेरे को बचाने लगी पत्नी और बदमाश गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरी पत्नी को गोली मार दी। अब पति के ऊपर सवाल उठना तो, शक होना तो लाजमी है। अब इसमें एक जो पॉइंट है जो आज पुलिस ने बताया है वो ये कि कातिल मौके से दोनों खोखे भी उठा ले गए। खोखा मतलब जब आप फायर करते हैं तो एक जो खाली शेल होता है वो बचा हुआ वो गिर जाता है। तो वो वहां पर अगर 2 राउंड फायर हुए तो 2 वो खोखे होने चाहिए थे, लेकिन वो दोनों भी उठा ले गए। अब अमूमन अपराधी ऐसा नहीं करते। इतना होश कहाँ रहता है? वो उन्हें भागने की चिंता होती है, चूंकि वो रास्ते में अगर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, वो भी तो जिसके पति के साथ सिर्फ मारपीट की गई वो जिंदा है। हाँ, तो 315 बोर के कारतूस के खोखों की तलाश में पुलिस ने करीब 500 मीटर के पूरे इलाके को खंगाला है और नोएडा से एक स्पेशल टीम को भी बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि हेमलता को 2 गोलियां मारी गई थी, एक उसके सिर में फंस गई थी जबकि एक उसके सीने के आर पार निकल गई थी। अब हैरत की बात यह है कि वहां पर पुलिस को कोई खोखा नहीं मिला। पोस्टमार्टम के दौरान सिर से 315 बोर की एक गोली निकली है। पुलिस को ये लग रहा था कि कातिल और तमंचा और खोखा आसपास फेंक गए होंगे, अमूमन ऐसा ही होता है। तो जैसे ही गोली मारी और आदमी को ये जो अपराधी है उसे ये लगेगा मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो मेरा काम तो हो गया, मैंने मर्डर तो कर दिया, वो फेंकेगा उसे और भाग जाएगा ताकि वो ना पकड़ा जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद वहां पर तमंचा नहीं, वहां पर खोखा नहीं, अगर तमंचा वो अपने साथ ले भी जाएगा तब भी खोखा तो वहां रहना चाहिए। उसके बाद भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा चीज थी। इसके बाद में पुलिस ने वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, सर्विलांस से मदद ली गई, डॉग स्क्वाड से मदद ली गई, क्राइम ब्रांच से मदद ली गई और नोएडा से आई एक मेटल डिटेक्टर टीम की भी मदद ली गई। इसके बावजूद भी वहां चाकू, तमंचा, खोखा कुछ भी पुलिस को नहीं मिला। मृत्युंजय, एक बात यह कि तमंचे से सटाकर गोली मारी गई थी और ये बिल्कुल मुझे वैसा फील हो रहा है कि जिसमें ये देखा गया हो कि बच ना जाए। वही जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, सीतापुर हत्याकांड जैसा। और बदमाशों ने, जो पति है राजकुमार हेमलता का, उसने ये बताया कि जब बदमाशों ने गोली चलाई तो मैं तो नीचे बैठ गया और हेमलता सामने आ गई। जो गोली पार निकली वो उसे नहीं लगी। अगर आपके पीछे कोई खड़ा है और अगर गोली मारी जाए और गोली आर पार निकल जाए तो बहुत चांसेस होते हैं कि गोली पीछे वाले को लग जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो गोली या छर्रे कुछ ना कुछ तो लाजमी है, घायल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी तक भी पुलिस को इस मामले में कोई सफलता हालांकि हासिल नहीं हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। और इस मामले में देखिए जो एक कार्रवाई हुई है वो ये कि एसएसपी ने इंस्पेक्टर सतीश कुमार और चौकी इंचार्ज को हटा दिया है, दोनों ने चार्ज छोड़ दिया है और अब वहां पर नई टीमें आ गई हैं, 5 टीमों की गठित कर दी गई हैं और जो हत्या के खुलासे का वहां प्रयास कर रही हैं। यानी ये जो नई 5 टीमें हैं ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि हेमलता के हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाएगा और कोई ना कोई ऐसी सॉलिड थ्योरी हमारे सामने आएगी जो मुझे लगता है दर्शकों को चौंका देगी। पुलिस सर कार्रवाई कर रही है, जांच चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।